पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। हम प्रभु के शिष्य बनने के लिए प्रभु से आशीष, पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूर हम प्राप्त करना है। वचन द्वारा, प्रार्थना द्वारा प्रभु सदा हमको आशीष देता है। इसलिए आइए सब मिलजुल कर प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करें। हमको सफलता चाहिए और शिष्य बनना चाहिए। एक शिष्य कैसे और शिक्षक की सफलता कब होती है? When is the success of the true disciple? एक अच्छा शिक्षक, सच्चा शिक्षक कैसे और कब विजय प्राप्त करते हैं? प्रिय मित्रों, Psalm 105 स्तोत्र के अंदर 105 ये वचन हमें सिखाते हैं। संत यूसुफ के बारे में हम अच्छा से मनन चिंतन कर रहे थे और यही विषय में यूसुफ बहुत ये गड़बड़ी में और समस्याओं में, दुख और संकट में, क्लेश और क्राइसिस, कितने क्राइसिस, वो क्राइसिस के बीच में से चलते हुए वो विजय पाया है। इसलिए वचन 105 स्तोत्र ग्रंथ 105 पद संख्या 19 105 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, until what he had said come to pass, the word of the Lord kept resting him. उसकी भविष्यवाणी पूरी हो गई, प्रभु की वाणी ने उसे सच्चा प्रमाणित किया है। God's will, desire of God, God's will must be fully fulfilled in him. The word of God must be completed in him. What he said, Prabhu, the God of our God, what he said, प्रभु क्या बात किया है और प्रभु मेरे और आपके बारे में और हम सब के सफलता के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में प्रभु क्या कहा, ये पूर्ण रूप से फुलफिलिंग must be fully fulfilled. This is the victory. प्रिय मित्रों, इसलिए the Joseph, the forefather, was victorious through his closeness to God in the different trials and different tribulations he experienced throughout his life. The crisis, क्लेश throughout जारी रहे दे। प्रिय मित्रों, ये पूर्ण रूप से भविष्य क्या हमको मालूम नहीं है। इसलिए आज मेरे ब्रदर्स, भाई और बहन मुझे और तिरस्कार करते हैं, निंदा करते हैं, टीचरगण और मेरे अधिकारी लोग, मेरे माँ बाप और मेरे जीवन साथी सब ये निंदा करते हैं, दोष आरोपण करते हैं, क्लेश देता है, दुख संकट के बीच में से इसलिए हम चलते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु मेरे और आपके बारे में क्या, भविष्य के बारे में क्या बोला है मेरे लिए और आपके प्रति मेरा योजना, मतलब आपके लिए योजना, मैंने निर्धारित योजना बनाया है। भविष्य उज्जवल होगा, अहित के लिए नहीं, हित के लिए है। द प्लान ऑफ गॉड फॉर योर वेलफेयर, फॉर योर सक्सेस। इसलिए शैतान क्या बोलेगा, हमारे छोटा छोटा कमजोरियों को और हमारे अपने कमजोरी और दूसरों के कमजोरी और दूसरों द्वारा हमारे ये बैरी की बातें हमें दिखाते हैं, हमें सुनाते हैं और इसमें देखने के लिए सदा प्रेरणा देते हैं। देखो आपके पिता ऐसा है, पत्नी ऐसा है, बच्चा ऐसा है और सारे लोग ऐसा है, चर्च और अधिकारी लोग, फादर सिस्टर, ओ सब ठीक नहीं है, ऐसे बोलेगा, क्योंकि हमारे अनुभव ऐसा होगा। प्रिय मित्रों, लेकिन यह शिक्षक की सफलता कब होती है? ये द फुलफिलिंग ऑफ वर्ड ऑफ गॉड इन हिम, इन यू, इन मी। True worship is the key factor that helps us accomplish the God's will. कैसे हम एक God's will, प्रभु का इच्छा मेरे जीवन में और आपके जीवन में
पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के लिए, उसमें सफलता हम प्राप्त करने के लिए आराधना, सच्ची आराधना वह मुख्य कारक है हम जो हमें ईश्वर की इच्छा पूरी करने में मदद करती है। इसलिए प्रेमी, ये यूसुफ के जीवन में एक ही बात, एक ऐसे ट्रबल्स क्या के लिए, मतलब वो प्रभु की इच्छा के अनुसार और करीब, प्रभु के करीब, और ईश्वर के स्वप्न क्या था, वो लक्ष्य, मेरे प्रति प्रभु का लक्ष्य क्या था, वो लक्ष्य की ओर वो चलते थे, क्रूस उठाते हुए, क्रूस उठाकर दुख सहते हुए वो ये वादा का ये देश, प्रतिज्ञाओं का देश में वो पहुंचते हैं। हो ट्रॉफी वो पकड़ने के लिए, ट्रॉफी मिलने के लिए वो कदम कदम और आगे बढ़ते रहे थे। लेकिन वो सब क्राइसिस, ट्रबल्स, वो सब दुख और क्लेश सहन था। An important part of the existence of a true disciple of Christ is his attitude toward worship. Attitude towards worship. See, important बात है। इसलिए हम बोला था ट्रू वर्शिप इज द की फैक्टर, ट्रू वर्शिप इज द की फैक्टर। ये हम ये अच्छा से आराधना करते हैं तो हमको ऐसे जारी रखने के लिए द एक्सिस्टेंस ऑफ ट्रू डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट इज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्शिप। एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्शिप, आराधना का मनोभाव, आराधना में और ऐसे शिथिलता नहीं, आराधना में स्थिर है, आराधना करने के लिए उत्सुकता है, उत्साह है, ये मनोभाव। प्रिय मित्रों, हम एक ट्रू वर्शिप मतलब जो ऐसे सक्सेसर, प्रिय मित्रों, जो ऐसे विजयी है, वो विजयी के जीवन में मुख्य कारक है वर्शिप। इफ आवर विदाउट गेनिंग एनर्जी थ्रू वर्शिप, विदाउट गेन मतलब आराधना करते हुए हम क्या स्वीकार करते हैं, ये स्वीकृति का प्रभु से आशीष का शक्ति अभिषेक हम स्वीकार करते और स्वीकृति है, ग्रहण करते हैं। विदाउट गेनिंग एनर्जी थ्रू वर्शिप द वे अहेड विल नॉट बी स्मूथ। इसलिए कितने लोग बीच में ओह इतना बड़ा ये समस्या है, ये पहाड़ जैसे समस्या है, इसलिए पहाड़ मेरे लिए और ऐसे मेरे और ये मेरे ये दृष्टि में वो चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए नहीं सकते हैं। इसलिए लोग ये क्रूस छोड़कर, ये रास्ता छोड़कर ये ट्रेन मूड करते हैं। विदाउट गेनिंग एनर्जी थ्रू वर्शिप द वे अहेड विल नॉट बी स्मूथ। मतलब क्यों यूसुफ के ये रास्ता, ये राजा गवर्नर बन गया है, राजा बन गया है, ऐसे बड़ा अधिकार पाने के लिए वो रास्ता, प्रिय मित्रों, कितने मुश्किल था ये, लेकिन वो प्रभु के साथ दे, क्लोज टू गॉड, क्लोज टू गॉड। लेकिन ये कारागृह में, मरुभूमि में, कुआं में और अपने घर में ये भाई लोग इतने गुस्सालु थे, वो सबों के साथ वो प्यार में, आराधना में, ईश्वर पर भरोसा में वो जीवन बिताया, शैतान को परास्त किया। Whenever we face any positive or negative situation in our life, definitely we can recognize presence of God. Do you believe? Negative or positive situation in our life. प्रिय मित्रों, ये बात कुछ लोग ऐसे ये नेगेटिव बात है इसलिए प्रभु मुझे छोड़ किया, ये अभिशाप है, ये दुख का बात है, डर का बात है, घबराहट का बात। Definitely we can prove God always with us in our temptations, in our crises, in our troubles. God always with us. We can recognize the presence of God, presence of God. So we need the attitude of the worship. So we need attitude. We will experience that the presence of God and will be midst of worship. मतलब
स्तुति के बीच में प्रभु विराजमान है, मिडस्ट ऑफ वर्शिप. Wherever 2 or 3 worship and gather in my name, gathering in my name, there I will be, there will be, there my presence there will be. My presence there will be. मेरा उपस्थिति वहाँ. प्रिय मित्रों, इसलिए how much suffered the Joseph was in the midst of tears and intense pain at home. His own brothers hated Joseph. शुरू किया है घर में से शुरू किया. मेरे और आपके घर में से ऐसे शुरू करने पर ये इंटेंस पेन मतलब बहुत दर्द, बहुत वेदना, बहुत एक क्लेश, ये शुरू करने पर रास्ता प्रभु आशीष के लिए, रास्ता विजय के लिए रास्ता प्रभु शुरू किया है. हमारे साथ कदम वो चलने के लिए प्रभु तैयार हो गए हैं. इसलिए प्रिय मित्रों, ये देश के लिए फिर हम अधिकारी बन जाएगा, ईश्वर के ये शिक्षक और ईश्वर का माध्यम बन जाएगा, और देश में और लोगों के प्रति, लोगों के आगे हम ईश्वर का साक्षी बन जाएगा. इसलिए मरियम ने क्या कहा, मैं दासी हूँ. इसलिए जनरेशन टू जनरेशन वो कहता है ब्लेस्ड, भाग्यवती है. प्रिय मित्रों, ये यूसुफ को देखकर इसलिए राजा फरो राजा ने, मिस्र के राजा ने क्या कहा, ओ फुल ऑफ स्पिरिट ऑफ गॉड, दिस इज द मैन हु इज द फुल ऑफ स्पिरिट ऑफ गॉड. इसलिए आदर करते हैं यूसुफ को हमारे पूर्वज फोरफादर यूसुफ. हाउ मच ऑनर्ड by the king Pharaoh, that Gentile means अन्य जाति, गैर यहूदी है, लेकिन वे लोग भी यूसुफ को आदर करते हैं. कारण क्या है, ईश्वर के राजा, ईश्वर इस्राएलियों का राजा, वो राजा के अधीनता में यूसुफ, वो आत्मा द्वारा, ये आत्मा के अभिषेक वो प्राप्त किया. इसलिए प्रिय मित्रों, मिस्र में प्रभु का प्यार, मिस्र के लोग, गैर यहूदी लोग, मिस्र में रहते हुए गैर यहूदी लोग प्रभु से ये अकाल के बारे में, फैमिन आएगा, वो फामिन के बारे में सूचना मिली है. इसलिए प्रिय मित्रों, यहूदी द्वारा, इस्राएलाइट द्वारा गैर यहूदी राजा, मिस्र का राजा फ़ारो आशीष पाया है. वो आशीष कैसे पाया है, वो गैर यहूदी इस्राएली राजा को, इस्राएली को आदर करते हैं. इसलिए वो गैर यहूदी और मिस्र में आशीष गए, सारे जगहों में अकाल. लेकिन इससे पहले सूचना मिली है और राजा इसलिए कटे हुए, और यूसुफ द्वारा कितने इसके ये और देश के लिए ये अकाल में सबको ये भोजन के लिए कितने कार्य वो संभाल कर रखा था, आशीष पाया है. इसलिए प्रिय मित्रों, आराधना में कैसे एक गैर यहूदी राजा आशीष पाया, वह एक इस्राएली गया है. ये पहला भाग यीशु में. प्रिय मित्रों, इसलिए आराधना का ये महत्वपूर्ण बात याद रखना है. इसलिए आज के दुख, आज के परेशानी, आज के समस्या, घर के समस्या, ये सब हम बात करते 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 आराधना हम छोड़ देता है. हमारे ये जीवन में आराधना का भाव नहीं है. इसलिए हम मिस्र में रहते हुए इस्राएलियों का ये अवस्था क्या था, पहले इस्राएलाइट और इस्राएली यूसुफ आया. यूसुफ दुख और कष्ट सहते हुए इधर आया. ये यूसुफ को कैसे ये भेजा है, यूसुफ को कैसे इधर लेके आया है, और इस्राएली लोग इस्राएली यूसुफ को त्याग किया है अविश्वास के कारण. इसलिए जो अविश्वास किया वहां परेशानी है. इसलिए यूसुफ के भाई और यूसुफ के परिवार सब अकाल में कष्ट सहते हैं. यहाँ
यूसुफ को, इस्राएली को, इस्राएली ईश्वर को, इस्राएलियों का ईश्वर को मिस्र के राजा अच्छा से आदर किया। इसलिए प्रिय मित्रों, यह आदर में संरक्षण मिला है। वो आराधना, इसलिए प्रिय मित्रों, वो आराधना करने के लिए परमिशन देता है। फिर ये राजा फिर क्या किया है, यूसुफ के परिवार के माँ बाप और भाई बहन और परिवार के सारे सदस्यों को लेके आओ, मिस्र में रहने के लिए आओ, ऐसे मेहमान जैसे लेके आया है। कारण क्या था, ये इस्राएली ईश्वर के प्रति राजा फिरौन, गैर यहूदी राजा फिरौन आदर करते हैं। फिर 400 साल के बाद ये राजा फिरौन, मिस्र के राजा फिरौन, ये इस्राएलियों को देखते हैं, लेकिन उसके अंदर आराधना का भाव नहीं। और इस्राएली लोगों का जीवनचर्या वो आराधना में नहीं। वे लोग संख्या बढ़ते रहे हैं, लेकिन ईश्वर के आगे आराधना नहीं करते हैं। ईश्वर के साथ जुड़े हुए और प्रार्थना का भाव नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए क्यों ये प्रभु ने इतना कार्य हमसे सिखाते हैं, एक बड़ा कार्य हमें सिखाते हैं। प्रिय मित्रों, आराधना में प्रभु हमें संभालते हैं, हमको संरक्षण देता है, हमको विजय देता है। इसलिए आराधना करो, आराधना का ये मनोभाव नहीं छोड़ना है। इसलिए ये आराधना के अभाव में फिर क्या होगा, आराधना के अभाव, जो आराधना में शिथिलता, आराधना करने के लिए आराधना में बाधा डालते हैं, जो आराधना करते हैं उसके विरुद्ध वो बात करते हैं, वो सब जगह में अकाल होगा और परेशानी होगा, अत्याचार होगा और ऐसे प्यार का अभाव होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। प्रिय मित्रों, यह बंद करने के लिए एक सेवक शिष्य चाहिए। केवल एक दुख और संकट सहते हुए यूसुफ, हमारे पूर्वज यूसुफ पिता, ये सहते हुए सारे देश में अनुग्रह का कारण बन गया और वो सब के लिए ईश्वर का नाम सबों के आगे घोषित किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, अब प्रभु के आगे हम खुशी से गाएंगे, प्रभु मुझे ऐसे आराधना करने के लिए, ये दुख के संकट के ये परिस्थिति में और आराधना का भाव दूसरों के प्रति, ये दुख सहते हैं, दूसरों के लिए अनुग्रह का ये माध्यम बनने के लिए ईश्वर ये योजना बनाया है। इसलिए मेरे भविष्य ईश्वर के दृष्टि में कितना उज्जवल है, ये मैं नहीं याद करता। इसलिए कितने पाप मैंने किया बुनबुनाते हुए और दुश्मनों के साथ ऐसे और वैरी करते हुए और नफरत करते हुए मेरे अभिषेक मैंने नष्ट किया है। प्रभु आज मुझे शुद्ध कीजिए, परिवार को शुद्ध कीजिए, देश को शुद्ध कीजिए, सभी सेवकों पर आशीष भर दे। ऐसे हम आराधना में हमारे निवेदन रखेंगे, प्रार्थना में हम सब मिलजुल कर समर्पण करेंगे। मेरे प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता।
चाहे मामा मुझको भूल जाए, चाहे मामा मुझको भूल जाए, चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे मामा मुझको भूल जाए, चाहे मामा मुझको भूल जाए, चाहे मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जा, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे जग मुझ में दूर हटे, चाहे जग मुझ में दूर हटे, चाहे दुख मुझको घेर ले, चाहे दुख मुझको घेर ले, चाहे जग मुझ में दूर हटे, चाहे जग मुझ में दूर हटे, चाहे दुख मुझको घेर ले, चाहे दुख मुझको घेर ले, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। हल्लेलुया 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 हम तेरी स्तुति करते आराधना करते हैं, ये तेरे प्यार से भर दे, तेरे प्यार से हमें भर दे, सारे परिवार में भर दे, आत्मा भर दे, सारे घर में प्रभु आए आनंद भर दे, सारे रोगियों को पापियों को प्रभु बंधन से छुड़ाने वाला, रोग बीमारी से बचाने वाला, स्वास्थ्य देने वाला, ओ यीशु ओ यीशु ओ यीशु, शक्ति दे, मुक्ति दे, कृपा भर दे, आत्मा आत्मा आराधना आराधना हालेलुया 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 आराधना 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 आराधना
आराधना करो। मैं तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद दूंगा। पुराना विधान में नबी मूसा द्वारा इस्राएलियों के आगे प्रभु नियम रखा है। आराधना जो करते हैं वह उन्नति है। आराधना के विरुद्ध जो बात करते हैं, आराधना के बीच में जो बाधा डालते हैं, प्रिय मित्रों, वह विपत्ति है। इसलिए आराधना करो। सब सेवकों के लिए, सबों के आगे प्रभु का ये वादा, ये प्रोमिस है, गिफ्ट यह है, आराधना करो। मैं तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे बीच में से रोग बीमारियां मैं दूर रखूंगा। गर्भपात नहीं होगा, निसंतान नहीं होगा। प्रिय मित्रों, प्रभु का वादा ये, इसलिए हम स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं और जीवन में साथ रहने के लिए प्रभु है। दुख संकटों में, परेशानियों में, निर्धनता में वो प्रभु साथ रहते हैं, साथ रहते हैं। प्रभु साथ है, प्रभु साथ है। इसलिए ये बड़ी उत्साह से हम स्वीकार करते हैं। वो कैसे संत हमारे पूर्वज यूसुफ पिता विजयी पाया है, कैसे अपने जीवन में ये अच्छा शिक्षक बन गए हैं। प्रिय मित्रों, ये सहन और जीवन में ऐसे क्राइसिस, ट्रबल्स, ट्रिबुलेशंस, ओ कदम कदम उसके जीवन में प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए ओ रास्ता था। इसलिए उसके क्राइसिस सक्सेस के लिए, विजय के लिए, सफलता के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में परिवार द्वारा, बच्चों द्वारा और अपने जीवन में ऐसे जो जो समस्याएं, जो कठिनाइयां, जो एक्सीडेंट्स, प्रिय मित्रों, ये सब हम कल्याण के लिए, प्रभु हमारे जीवन में कल्याण के लिए सहायता करते हैं। प्रभु कल्याण के लिए सहायता करते हैं, इसलिए वो सफलता प्रदान करते हैं। हम मिलजुल कर इसलिए ये धन्यवाद के साथ आज आराधना में प्रभु हमको आशीष दिया है, हम आशीष पाया है। विश्वास के साथ हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा